Hola guys, I hope all of you are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legaltopia. So guys, from quite some time, few of you were asking me कि United Nations is so important for entrances like DU LLB. So why are you not making us cover up the MCQ part of United Nations? Actually, I already did the explanation part of United Nations through United Nations Part 1, Part 2. आप लोग check कर सकते हो if you have not done the explanation of United Nations so far. And if you are done with the explanation part of the same, then this video is your take to practice all those important questions with respect to entrances. ठीक है जी, तो ये important questions would include approximately 30 to 35 questions, but I have also tried to cover certain questions in between, तो approximately 40 questions आपके cover हो जाएंगे. ठीक है जी, and further इसके बाद I think I'll be coming up with the committees and commission video, which is also high on demand, and further current affairs with respect to United Nations. So to stay tuned, do hit the bell icon, and further subscribe नहीं किया है तो subscribe कर देना, and like तब करना अगर वीडियो पसंद आए, समझ आए, यूजफुल लगे तो. Without further ado, let's get started. Question 1. Which year was United Nations established? Your options are option A 1945, option B 1942, 1950, 1919. तो ये सबसे easy question है. The answer of this is 1945. Yes, you guessed it right. And further जो हमें चीज़ें याद रखने वाली हैं वो हैं कि 1942 में क्या हुआ था. UN डिक्लेरेशन, ठीक है, यूएन डिक्लेरेशन पास हुई थी. उसके बाद 1919 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जिसके बाद हमारा लीग ऑफ नेशन बना था और ऑल्सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. ठीक है जी, तो ये दो डेट्स याद रखना. दीज आर समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग अहेड टू द सेकेंड क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. The first option is 26 September, B is 24 October, C 26 June, D 7 December. So the answer of this is B, 24th October. या सो हम लोगों को क्या देखना है कि इसका यूनाइटेड डे इस दिन क्यों सेलिब्रेट होता है. बिकॉज ऑन दिस वेरी डे UN केम इनटू एनफोर्समेंट. ठीक है, इट वॉज एनफोर्स्ड. ठीक है, और साइनिंग किस दिन हुई थी, 26 जून. ओके, तो ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अक्टूबर को 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे से याद रखने की कोशिश कर लो. 2 दूनी 4. ठीक है, तो गांधी जी ने बोला सब मिलके करेंगे, 2 दूनी 4 करो, सब मिलके करोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा. 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर में गांधी जी का भी बर्थडे आता है, तो उससे याद कर लेना. ठीक है, और मूविंग अहेड. अच्छा हाँ, और एक चीज़ और याद रखना, 7 दिसंबर का 1946 में UN फ्लैग केम इनटू बीइंग. ठीक है जी, UN का जो फ्लैग था वो आया था. दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इफ बाय चांस यू कम अक्रॉस एनी सच क्वेश्चन देन यू कैन अटेम्प्ट दैट. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 3. वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका, यूनाइटेड नेशंस का. दैट इज इन न्यूयॉर्क. ये सबको पता होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड फर्दर इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमें 2-3 चीज़ें और जानने की ज़रूरत है कि जो UN हेडक्वार्टर्स के लिए जगह थी, द लैंड विच वॉज डोनेटेड फॉर UN हेडक्वार्टर्स वॉज डोनेटेड बाय, तो दैट वॉज जॉन डी रॉकफेलर. ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर. एंड हमको एक चीज़ और जाननी है कि देखो, जो UN के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सब न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, सबके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है. बट देयर इज़ वन ऑर्गन. कौन सा ऑर्गन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, हेग्स में. ठीक है जी, तो ये हेग्स वाला याद रखना, बाकी सब न्यूयॉर्क में है. सो देयर वोंट बी एनी कन्फ्यूजन. मूविंग अहेड, क्वेश्चन 4. Which is not one of the 6 main organs of United Nations. तो 6 main organs हैं United Nation के. इनमें से कौन सा 6 main organs का पार्ट नहीं है. General Assembly, Security Council. First is General Assembly, second is Security Council, third is Economic and Social Council, fourth is Trusteeship Council and fifth is International Criminal Court. अब कहीं लोग थोड़े ज़्यादा समझदार होंगे तो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल मार के आएंगे, सोचेंगे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल तो अब अबॉलिश हो गया है, बट ट्रस्टीशिप काउंसिल खाली सस्पेंड हुआ है. तो ये चीज़ याद रखना कि उसको अभी भी ऑर्गन में काउंट किया जाता है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, कई लोगों को लगेगा यार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो होगा, क्योंकि ऐसा तो ICJ तो था,
पर दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, राइट। ICC जो है वो इसका पार्ट नहीं है, मतलब इसका ऑर्गन नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना, ये जो है ऑर्गन नहीं है। सो द राइट आंसर वुड बी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन 5, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस में कितनी कंट्रीज हैं? सो योर ऑप्शंस आर 193, 150, 200 या फिर 194। सो द राइट आंसर वुड बी यस 193। अब 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में। अच्छा जी, और जो लास्ट कंट्री जो है जो आई है यूनाइटेड नेशन में, दैट इज साउथ सुडान, एंड दैट केम इनटू 2011। तो ये याद रखना, 2011 में साउथ सुडान थी जो लास्ट कंट्री आई थी इनटू यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप। ओके जी, मूविंग अहेड टू 6th क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट वन? ठीक है, ये याद रखना कि इसमें नॉट पूछा है या फिर वन पूछा है। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग मिस आउट कर देते हैं नॉट को। सो ये याद रखना, नॉट वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है जी, तो योर ऑप्शंस आर USA, UK, रशिया, चाइना, जर्मनी। USA है, UK है, रशिया चाइना है, जर्मनी नहीं है। ठीक है जी, सो द राइट आंसर वुड बी जर्मनी, ई पार्ट। एंड इसके अलावा और कौन है? ये तो हमारे 4 हो गए, 5th वाला हमने हटा दिया, तो 5th एक और जो है वो कौन सा है? फ्रांस। ठीक है जी, फ्रांस का भी याद रखना कि फ्रांस भी इसका परमानेंट मेंबर है। सो देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि हैं जिनके पास वीटो पावर्स हैं। कूल, मूविंग अहेड टू 7th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? फर्स्ट कौन पूछा है? विमेन प्रेसिडेंट पूछी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो बताओ, ऑप्शंस आर सरोजनी नायडू, बी मदर टेरेसा, सी विजय लक्ष्मी पंडित एंड डी इंदिरा गांधी। सो यस, द राइट आंसर इज विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है जी, तो ये याद रखना और भूलना मत। ओके, क्वेश्चन 8, हु इज द फर्स्ट मैन हु गेव स्पीच इन यूनाइटेड नेशंस इन हिंदी? सो योर ऑप्शंस आर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मत करके आ जाना इसका, तो द राइट आंसर इज सी पार्ट। ओके, सी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 9, विच कंट्री डज नॉट होल्ड वीटो राइट्स इन यूनाइटेड नेशन? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग कर ही लेंगे। ये है चाइना है, राइट। जापान देखते हैं, UK है, USA है, रशिया है, जापान नहीं है। ठीक है जी, तो इसको देख लेना, ये शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, बस इसमें एक एडिशनल चीज़ डाल दी है, वीटो। इस तरीके से भी वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, राइट। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 10, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूनाइटेड नेशन? क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? एक ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव, टू स्प्रेड अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल अफेयर्स, मे बी इंटरनेशनल जस्टिस, maybe maintaining international peace and security, international unity and fraternity, maybe. So the right answer would be right, international peace and security का main objective होता है। ठीक है, collectively हम सब grow करें internationally, ये main उसका goal है। ठीक है जी, तो peace और security को याद रखना, ये है। ठीक है जी, moving ahead, question 11, Who is the chief administrator of United Nations? कौन chief administration Question 11, Who is the chief administrator of United Nations? कौन सा ऐसा organ है who is the chief administrator, जिसको administrator का हम लोग role बोलते हैं कि वो। Question 11, Who is the chief administrator of United Nations? Which of the organ plays the role as a chief administrator? तो your options are Security Council, Secretariat या फिर International Court of Justice या फिर General Assembly. So the right answer would be yes,
डी। ठीक है, तो जनरल असेंबली किसका रोल प्ले करती है? एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को बिहोल्ड करती है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 12, द यूनाइटेड नेशन इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसमें सारे जो मेंबर्स हैं वो उसका पार्ट हों। विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फुली रिप्रेजेंट्स द फैक्ट? कौन सा ऐसा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है जो इस फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है? सो योर ऑप्शंस आर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट या फिर जनरल असेंबली। सो द राइट आंसर वुड बी यस, जनरल असेंबली। अब ऐसा क्यों? इसको यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑल द 193 मेंबर्स, जो 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन है, वो सब जनरल असेंबली का पार्ट होती ही होती हैं। वेयरएज इफ वी टॉक अबाउट अदर ऑर्गन्स, सो इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द कंट्रीज टू बी पार्ट ऑफ दोज, क्योंकि वो सिलेक्टेड मेंबर्स के लिए होती है। तो ये जो इनकी जो जनरल असेंबली है ना, ये हर साल दे मीट इन सितंबर। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि कब मिलते हैं, तो दे मीट इन सितंबर। ठीक है जी, तो ये याद रखना। मूविंग अहेड, क्वेश्चन 13, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज, अब इनके प्रोनाउंसिएशंस देख लेना, आई माइट बी रॉन्ग, थैग हेमार्क, यू थैंड, त्रेग्वे लाई या फिर कुर्ट वेल्डहेम। द राइट आंसर वुड बी ट्राइगेव लाई। ठीक है, ट्राइगेव लाई। ठीक है, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 14, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ जनरल सेक्रेटरी? ठीक है, जनरल सेक्रेटरी जो होता है उसका टेन्योर कितना होता है? 3 years, 1 year, 5 years या फिर इट्स नॉट फिक्स्ड। सो द राइट आंसर वुड बी 5 years। ओके जी, सो 5 years का टेन्योर रहता है। एंड एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू रिपीट। ठीक है, कितने टाइम के लिए रिपीट कर सकते हैं? फॉर सेकेंड 5-year टर्म। मतलब एक 5 year अगर सर्व कर लिया तो दे कैन रिपीट फॉर अनदर 5 year टर्म्स, मतलब 2 टर्म्स सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनाइटेड नेशंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल? अब इस देखो, पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूछा था, अब इसमें पूछा है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का काम किसके पास है? योर ऑप्शंस आर जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर सिक्योरिटी काउंसिल। सो द राइट आंसर वुड बी यस, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं और जनरल असेंबली को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोलते हैं। सो एक फर्दर क्वेश्चन अराइज होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? तो दैट वुड बी 15। फर्दर अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ दोज नॉन परमानेंट मेंबर्स। दीज नॉन परमानेंट मेंबर्स, इनका टेन्योर क्या रहेगा? 2 years। और उसके बाद अगर हम 5 की बात करें तो इनके पास क्या पावर्स होती हैं? वीटो पावर्स, जो कि स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखना। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16, विच इज द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखो, स्पेशलाइज एजेंसी पूछा है, ठीक है, ऑर्गन नहीं पूछा है, एंड ओल्डेस्ट पूछा है। यूनिसेफ होगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगी, यूनेस्को होगी या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी। एंड ऑल ऑफ अस नो द आंसर, इट वुड बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच केम इन टू बींग विद ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जब लीग ऑफ नेशन बना था। तो द डेट वॉज 1919 फॉर इट। ठीक है जी, तो ये याद रखना। एंड फर्दर कितनी स्पेशलाइज एजेंसीज हैं फॉर यूनाइटेड नेशन? दोज आर 15 एजेंसीज। कौन कौन सी, इनको एक बार देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। इससे कि क्या होगा, इफ एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में कि स्पेशलाइज एजेंसी ये है या नहीं है, तो यू वुड बी एबल टू आंसर। ठीक है जी, एक बार देख लो इसको। वेट अ सेकेंड। सो दीज आर द 15 UN ऑर्गेनाइजेशन जो आपको याद रखनी है, जो स्पेशलाइज्ड होती हैं। ठीक है, और ये कितनी है? 15 है। वेट, हाँ, तो 15 है और इनकी फुल फॉर्म्स भी एक बार देख लेना, कभी कभार एग्जाम्स में आ जाती है। देखो, वीपो तो हम लोगों ने सबने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा ही था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबको याद ही रहने वाला है। ठीक है, टूरिज्म वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर हम बात करें तो यूनेस्को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को की फुल फॉर्म याद से देख लेना। सबसे पहले एजुकेशन आता है, फिर साइंटिफिक आता है, फिर कल्चरल आता है।
ठीक है जी, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल। ओके, देन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सबको याद होनी चाहिए, ये भी वन ऑफ द स्पेशलाइज एजेंसीज है ऑफ यूएन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक बार गो थ्रू कर लेना, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो दीज। ठीक है जी। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 17। Question 17. The United Nation is an governmental organization, non-governmental organization, intergovernmental organization या फिर all of the above. So the right answer would be intergovernmental organization because it is also known as international governmental organization. तो इसकी full form होती है international governmental organization. Moving ahead to question 18. United Nations Chief Administrative, ये याद रखना ऑफिसर लिखा है सर यहाँ पे, ठीक है जी, ऑफिसर, ठीक है, ऑर्गन नहीं बोला इन्होंने. सो द ऑप्शंस आर द सेक्रेटरी जनरल, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली या ऑल ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर वुड बी द सेक्रेटरी जनरल. ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ का कुछ मत पढ़ना. Moving ahead to 19th question, which of the following is not an agency of United Nations? As I stated, अगर आपने पीछे वाली organizations ढंग से पढ़ी हैं तो you would realize, and I forgot to erase that mark over here, so the right answer would be International Committee of Red Cross. ठीक है, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. बाकी सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पार्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है, IMF हमने देखा पार्ट है. सो ऑल आर देयर, बट इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इज नॉट वन ऑफ दोज. ठीक है जी, तो वो 15 ऑर्गन्स, 15 एजेंसीज को बेसिकली पढ़ लेना. क्वेश्चन 20. द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर, योर ऑप्शंस आर जापान, वेस्ट जर्मनी, USSR, UK, US. जापान देखते हैं हम, इसको कट कर देंगे. सेकेंड इज कैनेडा, चाइना, फ्रांस, USSR, USA. कनाडा देखते हैं हम, इसको कट कर देंगे. जर्मनी, चाइना, जर्मनी देखते हैं, इसको कर देंगे. तो द आंसर इज चाइना, फ्रांस, USSR, UK, US. तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आ जाता है. ओके, क्वेश्चन 21. विच UN बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स? पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स कौन सी इसलिए थी, फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी. सो आप जिन लोगों को फुल फॉर्म्स याद हैं, दे वुड बी एबल टू मार्क इट. UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़. ठीक है जी, दिस वन. ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 22. विच इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन, मतलब हम ऑर्गन की बात करें, ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट हैज़ वर्चुअली अकॉम्प्लिश्ड इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसने अपने ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश कर लिया है. सो वी ऑल नो इट, दो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसका नाम, जिसने अपने ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश कर लिया है. तो मैंने इसी के रिस्पेक्ट में आपको बताया था कि इट हैज़ बीन सस्पेंडेड, इसको अबॉलिश नहीं किया गया. एंड सस्पेंड कब हुआ था? 1 नवंबर 1994. डेट याद ना भी रखो, पर ईयर याद रखना है. ठीक है जी. और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो कब अचीव हुआ था? आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द लास्ट नेशन, जो इनको लगता था कि इनके अंडर आता है, दैट वॉज पलाऊ. ठीक है जी, पलाऊ के इंडिपेंडेंस के बाद 1994 में इन्होंने अपनी वर्किंग को सस्पेंड कर दिया. ओके, क्वेश्चन 23. विच कंट्री जॉइंड यूनाइटेड नेशन मोस्ट रिसेंटली? तो द राइट आंसर इज साउथ सुडान. हमने अभी डिस्कस किया था ये. और हमें इसमें ये भी याद रखना है कि 51 जो थे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के, पर लेकिन 50 ने जो था वो इनिशियली साइन किया था. कब? तो हमने बात की 26 जून को. और बाद में एक किस नेशन ने साइन किया था, जिनको मिला के हमारे 51 नेशन बने थे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. दो उसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, बट स्टिल मेक एन अटेम्प्ट. मूविंग टू क्वेश्चन 24. द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव अ टेन्योर ऑफ, नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने टाइम के लिए होते हैं? हमने डिस्कस किया था 2 ईयर्स के लिए होते हैं. ठीक है, कितने ईयर्स के लिए होते हैं? 2 ईयर्स के लिए होते हैं. तो ये याद रखना. Moving ahead to next question. Question 25. UN Charter was signed on, ये हमने अभी डिस्कस किया था, 26 जून को हुआ था. 26 जून के दो ऑप्शंस हैं, 1945 या 1947. 1947 में हमें क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस. तो इससे 2 साल पहले UN came into being. ठीक है, एट दैट टाइम वी वर स्टिल अंडर ब्रिटिशर्स समहाउ. तो हम ये कह सकते हैं 1945 में जो था यूनाइटेड नेशन साइन भी हुआ था और एनफोर्स भी हुआ था. ठीक है, साइनिंग, एनफोर्समेंट एंड अडॉप्शन ये अलग अलग चीज़ें हैं. वेट, लेट मी राइट इट क्लियरली. देखो, साइनिंग और
अडॉप्शन और इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट में क्या है, वो एक्चुअल में इन्फोर्स हो जाता है ऑन ग्राउंड। पर अडॉप्शन और साइनिंग में क्या है, बस हमने उसको अडॉप्ट किया है, अभी हमने उसको एनफोर्स नहीं किया है। तो ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इन्फोर्समेंट की डेट हमारी क्या हो जाएगी, हमने अभी डिस्कस किया था 24 अक्टूबर। एंड साइनिंग एंड अडॉप्शन की डेट क्या हो जाएगी, 26 जून 1945। दोनों ही 1945 में हुए थे। एंड फर्दर हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली रिक्वायर होती है किसी भी कंट्री को एज अ मेंबर बनाने की यूनाइटेड नेशंस में। मतलब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसकी, जनरल असेंबली की, जिसके अंदर सारे नेशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके आप मेंबर बन पाते हो यूनाइटेड नेशंस के। ओके जी, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 26, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन मेक डिसीजन ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गन है, जनरल असेंबली, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। तो इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 27, इलेक्शन फॉर द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब ICJ आर ऑर्गेनाइज्ड इन, कितने साल में ऑर्गेनाइज होते हैं इनके इलेक्शंस, एवरी 2 years, एवरी 3 years, एवरी 4 years या फिर एवरी 5 years। सो द राइट आंसर वुड बी येस, एवरी 3 years, ठीक है जी। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में दो चीज़ें देखनी है, एक तो ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या और एक ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। क्रिमिनल हम एक इंडिविजुअल को बोल सकते हैं, एक पूरी स्टेट को हम क्रिमिनल कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट डील्स विद इंडिविजुअल, वेयर एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हमारा, वो किससे डील करता है, स्टेट से, जो उसके यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं। तो ICJ जो है वो एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर एज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज नॉट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फर्दर ICC और ICJ दोनों में ही 9 years का टेन्योर रहता है ऑफ जजेस, और ICC में 18 जजेस इलेक्ट होके आते हैं, वेयर एज ICJ में कितने जजेस इलेक्ट होके आते हैं, 15। कूल, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू 27 क्वेश्चन, देखो इन MCQs वी ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। तो हम लोग ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान ना देके प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए इफ़ यू वांट टू डू इन डिटेल ICC एंड ICJ, तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द सेम। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं, लीगल एंट्रेंस दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 28, द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करिए, इलेक्ट कौन करता है, UN जनरल असेंबली करती है, UN सिक्योरिटी काउंसिल करती है, बोथ AB करते हैं, या नन ऑफ द अबव। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बोथ AB करते हैं, या आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि दोनों मिलके इलेक्ट करते हैं। अब ये इलेक्शंस होते कहते हैं कैसे हैं, सो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों ही बॉडी साइमल्टेनियसली वोट करती हैं बट सेपरेटली, और दोनों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिस भी लेट्स से जज की होगी या जिस भी जस्टिस की होगी, वो इलेक्ट होके आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हमारे इंडिया से अभी भी कौन रिप्रेजेंटेटिव है इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सब्सिक्वेंटली फॉर द सेकेंड टर्म, दैट इज दलबीर भंडारी, ठीक है जी। ये भी याद रखना, ये आ सकता है इन एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स में भी, है ना। तो ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेना कि मेजॉरिटी किसकी चाहिए होती है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की सेपरेटली चाहिए होती है। 29th क्वेश्चन, द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज अप्रूव्ड बाय, कौन अप्रूव करता है UN का बजट। सो योर ऑप्शंस आर UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असेंबली, UN सेक्रेटरीट, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर वुड बी UN जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है वो बजट को अप्रूव करती है। क्वेश्चन 30, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड बाय, सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, UN जनरल असेंबली, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN सेक्रेटरीट, या नन ऑफ द अबव। अब देखो इसके अंदर हमने बात की है अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंट कौन करता है, UN जनरल असेंबली, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे करता है, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे ये इलेक्ट करता है। कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली, किसको, सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है। तो ये याद रखना, रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, अप्रूवल मतलब अपॉइंटमेंट कौन करता है, UN जनरल असेंबली, किसकी, सेक्रेटरी जनरल की।
ओके, क्वेश्चन 31, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ, किसके बाद आया, मतलब पहले एक बॉडी थी जिसको हमने अबॉलिश किया, उसके बाद इसने इसको सक्सीड किया. सो द बॉडी वॉज परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. ठीक है, PCIG, जिसके बारे में आप बहुत बार सुनोगे. फर्दर हमें एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कोर्ट. ठीक है, और ICJ इस्टेब्लिश कब हुआ था? तभी हुआ था जब UN हुआ था, तो 1945. और इसने अपनी वर्किंग कब शुरू की थी? ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, इन 1946. इट डेल्ट विद इट्स वेरी फर्स्ट केस. तो ये चीज़ें याद रखना. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 32, who coined the term United Nations for the first time? Your options are Franklin D. Roosevelt, B. Henry Knocking, C. George Washington या फिर Abraham Lincoln. अब कई लोग Abraham Lincoln मार आएंगे इसका being dicey, तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा. तो मत करना जिसमें भी तुम्हें 50-50 से भी कम प्रोबेबिलिटी लगे और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग. ओके जी. सो द राइट आंसर वुड बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ठीक है, ये रूस गए थे कि मेरे वाला नाम नहीं रखोगे तो मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, तो ये रूस गए थे तो इसलिए उनके वाला नाम रख दिए. क्या? यूनाइटेड नेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. मूविंग अहेड, क्वेश्चन 33, UN चार्टर साइंड ऑन 26 जून 1945 बाय 50 कंट्रीज. ठीक है, विच वॉज वन कंट्री, एक ऐसी कंट्री हु साइंड इट लेटर एंड बिकेम वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट. कौन सी थी? मैंने अभी बताया था, पोलैंड. ठीक है, पोलैंड ने बाद में साइन किया. नहीं, आई डिडंट टेल यू, आई आस्क्ड यू टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट इज द आंसर. इट्स आंसर इज पोलैंड. ठीक है, 51 जो कंट्री थी वो पोलैंड थी, जो ड्यू टू सम लाइक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ पाई थी फॉर साइनिंग, एंड इन्होंने बाद में साइन किया था. तो दैट वॉज पोलैंड. क्वेश्चन 34, एट विच कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन चार्टर वॉज साइंड. कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हुआ था? आउट ऑफ दीज, सो योर ऑप्शंस आर लंदन कॉन्फ्रेंस, टोक्यो कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस या फिर नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर वुड बी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस. So this was our question 34. Question 35, which organ of United Nation is responsible for coordinating the work of its specialized agencies? Specialized agencies का जो working है उसमें कोऑर्डिनेशन कौन सा ऑर्गन लाता है ऑफ यूनाइटेड नेशन? जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सेक्रेटरीट. सो द राइट आंसर वुड बी इकोसॉक, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. अब जो इकोसॉक है इसकी ड्यूटी है कि ये कोऑर्डिनेट करे सारी स्पेशलाइज एजेंसी, जो 15 स्पेशलाइज एजेंसी है उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करे. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 36, द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब हम ICJ की बात कर रहे हैं. कौन सी ऐसी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस में उसमें काम होता है? इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड जापानीज, इंग्लिश एंड स्पेनिश या फिर इंग्लिश एंड चाइनीज. सो द राइट आंसर वुड बी इंग्लिश एंड फ्रेंच. ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए 36 क्वेश्चंस. So here we are done with 36 question and I am leaving you with 37th question which is based on the 36 question itself. हम अब बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर there are how many official languages. सबसे पहले बतानी है कि लैंग्वेजेस का नंबर क्या है एंड फर्दर हमें बतानी है कि वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं. ठीक है जी, अब जो लैंग्वेजेस है मैं उसके लिए आपको एक एक्रोनेम छोड़ जाती हूँ विच इज़ फ्रेस्का, FRESCA. फ्रेस्का पी होगी ना सबने? हाँ, तो फ्रेस्का जो है ना ये इसका एक्रोनीम है. इसके बेसिस में आपको बताना है कि कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस है जो यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है एंड यू नीड टू राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स. So guys, here we are done with the MCQ part of United Nations. So अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक कर देना एंड फर्दर कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो या फिर कोई रिकमेंडेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ दोज. फर्दर अगर कोई PDFs वगैरह चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ड्यूएल LLB और अदर लॉ एंट्रेंसेज देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट. तो आई विल बी एबल टू कनेक्ट विद यू. For now, bye-bye. All the best for your exams.